आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपके प्यार के लिए, आपके आपके अनुग्रह के लिए, जो आपके बच्चों के साथ हमेशा बना रहे। आपकी प्रेजेंस के लिए प्रभु यीशु मसीह, वो आपके अनडाइंग लव के लिए, आपकी नेवर फेलिंग प्रेजेंस के लिए प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को मुबारक कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। कितने प्यारे हैं आप प्रभु यीशु मसीह, कितने ही प्रभु दया से भरे हुए हैं आप प्रभु। धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड जीसस कि आपने इतना बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर किया प्रभु, इतना अच्छा समय हमें दिया प्रभु, आपने पास्टर भैया के साथ मिलने का फजल दिया प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु हमारे दिल प्रभु आज इस बात से उत्तेजित है कि कैसे प्रभु आप इस युग में डील कर रहे हैं प्रभु, कैसे हमारे दिलों को आप तैयार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, कैसे आप हमसे बातचीत कर रहे हैं और हमें प्रभु आप वो स्पिरिचुअल फूड इन ड्यू सीजन दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, जिन विटामिन की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है प्रभु, उस रैप्चर को प्राप्त करने के लिए प्रभु, जिस खाने को हम प्रभु बहुत दिनों से चाह रहे थे कि हम उसे खाएं और प्रभु, लेकिन वो आज आपने इस सीजन के लिए रखा है। मैं आपका बड़ा ही धन्यवाद देता हूँ प्रभु। वो बातें जो हम नहीं जानते थे प्रभु, वो चीजें प्रभु जो हम नहीं देख पा रहे थे प्रभु, लेकिन आपका धन्यवाद हो प्रभु कि ये वो समय आपने रखा था लॉर्ड, कि अब हम उसे देख पा रहे हैं प्रभु, क्योंकि अब बहुत जल्द प्रभु, अब समय और इतना बचा नहीं प्रभु, बहुत ही जल्द हम आपके सामने आमने सामने आपके साथ मुलाकात करने वाले हैं, हम आपसे मिलने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह। सच बात है प्रभु, हमारी सोल्स एक्साइटेड है प्रभु। यस लॉर्ड, हम अंदर से प्रभु बहुत ही धन्यवादित हैं प्रभु कि हम इस प्लान के हिस्से हैं प्रभु, हम इस महान मैसेज के हिस्से हैं प्रभु। We are the beneficiary, Lord, of this coming, Lord, युग में हुई है प्रभु, इस रिजरेक्शन के जो हमारे युग में हुआ है प्रभु। मैं आपका बड़ा ही धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। ये सच बात है प्रभु कि आपने इस अपॉर्चुनिटी को हमें एक बार फिर से दिया। आपने कहा जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर हो जाऊंगा प्रभु। कैसे एमाउस की राह पे शाम के समय जब वो 2 चेले आपके जा रहे थे प्रभु, आपके बारे में ही बात कर रहे थे प्रभु, लेकिन कैसे प्रभु आप उनके साथ बोलिए लॉर्ड, वो शाम प्रभु उनकी वचन में गुजरने आपने प्रीडेस्टिनेटेड, कैसे आपने मॉडर्न इवेंट्स उन पर खोले प्रभु, उनकी आंखें खुल गई, आपने स्क्रिप्चर्स खोले प्रभु और उनकी अंडरस्टैंडिंग खोली ताकि वो स्क्रिप्चर्स को समझ पाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज एक बार फिर प्रभु, आपने मौका दिया और खासकर प्रभु इस कमरे में आपने फजल दिया प्रभु कि आज फिर से एक बार प्रभु वो प्रभु सन ऑफ मैन मिनिस्ट्री में होते हुए हम आपकी आवाज को सुन सके। आपको बड़ा ही धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, जबकि हम यहाँ पर मौजूद है सब प्रभु परिवार के लोग, पास्टर भैया प्रभु आप उनको इस्तेमाल करें और प्रभु होने पाए कि आपके वचन को प्रभु जो कि जीवन है और लाइफ है प्रभु, प्लीज आप हमें उसे सुनने का फजल रहम कीजिए लॉर्ड। हम एक्सपेक्टेशन में आपके सामने आते हैं, ओ प्रभु इस पूरे माहौल को, इस पूरे एटमॉस्फेयर को आपके हाथ में सुपुर्द करता हूँ प्रभु। कोई भी इविल स्पिरिट किसी भी डिस्टर्बेंस के रूप में अगर परेशान करना चाहती है, यीशु मसीह के नाम से दूर और दफा हो जाए प्रभु। आमेन। तक के लिए बांध दी जाए, लोगों के कुल में डाल दी जाए प्रभु, आप ऐसा फजल करें। आपका धन्यवाद हो कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हमारी वर्शिप, हमारा गाना गाना, आपकी स्तुति उपासना करना आपको पसंद आने वाला हो। आमीन। आपका धन्यवाद हो, आपका नाम मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से छोटी सी प्रार्थना मिलती, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते सुना कबूल कीजिए। आमीन लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम एक गीत गाएंगे खुशी के मौके पर, 206 नंबर है, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। ठीक है, संसार में यीशु है मेरी ताकत, और हम जानते हैं यीशु मसीह कौन है, खुदा उनका वचन, प्रभु का वचन हमारी ताकत है। आनंद का विषय ही हमारे लिए वचन है। आमीन। बढ़ती ना तो पूरब से आती ना पश्चिम से, लेकिन प्रभु इसको बढ़ाते हैं, दूसरे घटाते हैं, तो जो भी ब्लेसिंग्स आती हैं वो हमारे प्रभु की ओर से ही आती है। आमीन। चाहे वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग हो, चाहे वो फिजिकल ब्लेसिंग। आज खुदा उनका धन्यवाद हो कि ये मीटिंग जो आज हम यहाँ पर कर रहे हैं ये प्रीडेस्टिनेटेड, आमीन आमीन, खुदा ने कुछ ना कुछ हमारे लिए रखा है। आमीन। उसी एक्सपेक्टेशन में हम बैठे और एक बड़े धन्यवादी हृदय के साथ हम लोग प्रभु को अप्रोच करेंगे। आमीन। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार यीशु मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार यीशु मेरी ताकत, वो मेरा आनंद है, वो मेरा सारा
है, वो मेरा आनंद करे, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के आनंद साथ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत साथ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी चादर, संसार में यीशु है मेरी चादर। वो मेरा आनंद करे, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद करे, एक दिन में वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद करेंगे, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद करे, एक दिन में वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद करेंगे, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद करेंगे, वो मेरा सहारा है। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला आमेन। यीशु मैं तेरे साथ हूँ। आमेन। यीशु मसीह ने कहा थोड़ी देर और रह गई है कि दुनिया मुझे नहीं देखेगी, लेकिन तुम मुझे देखोगे। आमेन। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि तुम में रहूं। हालेलुया। आपका धन्यवाद हो कि आज जब हम बैठे हैं तो सच में ये यीशु है। आमेन। आमेन। हम यीशु से सुनेंगे, आज हम अपने प्रभु से सुनेंगे। आमेन। आमेन। धन्यवाद हो।
आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे। मैं पास्टर भाई को इनवाइट करूंगा कि प्लीज रावण का बच्चन हमारे बीच में। गॉड ब्लेस यू। बहुत धन्यवाद देते हैं लॉर्ड इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने आज हमें बख्शा। यहाँ इस घर में भाई टोनी, बहन शारोन, भाई जोसेफ, बहन जिंसी और बहन रिबेका, भाई मनोज और बहन मेरे बच्चे सब इकट्ठा है, भाई छोटे भी। और हम धन्यवाद देते हैं पूरा जब हम यहाँ पे इकट्ठा है आपने वचन में फरमाया जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। असंभव को संभव करने आपकी द्वारा आज हम धन्यवाद देते हैं कि जहाँ आप होते हैं वहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं। जहाँ आप होते हैं वहाँ खुदावन एवेन्यूज खुलती है। जहाँ आप होते हैं खुदावन वहाँ एकदम सिचुएशंस बदल जाते हैं। आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ हो। कुछ दिनों में आपने हमारे इस प्यारे भाई पीटर को अपने पास बुलाया प्रभु जी, लेकिन आज खुदावन हम आपकी ओर से एक शांति पाए हैं। और जब हम यहाँ इकट्ठा हैं खुदावन आपसे दुआ है आइए और अपने कलाम से हमसे बातचीत करिए। इस घर में घराने में सब पे बच्चों पे आपकी बरकतें हमेशा बनी रहे। बहन मेविस के साथ हो खुदावन उन्हें अपनी तसल्ली और सांत्वना से आप हमेशा अपनी ताकत से आपने दुआ है छोटे भाई के लिए भी ताकत तंदुरुस्ती दुआ है खुदावन जब आगे फ्यूचर में हम कदम मारते हैं आपसे हमारी माय लॉर्ड वचन से आइए और बातें हमसे बातचीत तो यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय स्क्रिप्चर था जो आज सुनने में और तुम्हें भी देख रहा था। और हम लोग रिस्पॉन्सिबली पढ़ते हैं, एक आज मैं पढ़ता हूँ, एक आज आप लोग पढ़िए। 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे। After these things I heard a great voice of much people in heaven saying, Hallelujah, salvation and glory and honor and power unto the Lord our God. For true and righteous are his judgments, for he has judged the faithful, which did corrupt the earth with fornication, and hath avenged the blood of his servants at his hand. And again they said, Hallelujah, and her smoke rose up forever and ever. And the 24 angels and the 4 beasts fell down and worshipped God that sat on the throne, saying, Amen, Hallelujah. And a voice came out of the throne saying, Praise our God, all ye his servants, and ye that fear him, both small and great. And I heard as if for the voice of a great multitude, as the voice of many waters, and as the voice of mighty thundering, saying, Hallelujah, for the Lord God, who be moved and praise. Amen. Lord Jesus, as we come in your presence, आइए हमारे बीच में वचन को हमें समझाएं ताकि हम यहाँ से कुछ सीख सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Amen. So हम लोग बैठ सकते हैं। Amen. Praise the Lord. खुदावन का नाम मुबारक हो। हालेलुया। आज दोपहर के इस बहुत ही खूबसूरत और सुंदर अवसर के लिए जो आज प्रभु ने मुझे और आपको बख्शा कि हम चीजों को देखें और समझें। थोड़ी देर के लिए मैं एक थॉट है जो रखना चाहूंगा। मैं सोचता हूं कि इससे हम सब लोग ब्लेस हों। जब तक हम इस दुनिया में हैं तो हमारी अपनी निजी जरूरतें हैं, जैसे पुरानी भाषा में रोटी कपड़ा मकान कहा गया, और उससे ऊपर मैं कहूंगा हमारी कुछ आत्मिक जरूरतें भी हैं, जिसमें कि हमारा एक स्पिरिचुअल नाता है प्रभु के साथ, जो आज की तारीख में मैं कहूंगा बहुत मैटर करेगा। यानी कि दिनों में एक दुल्हन का जाना भी होगा, और जो प्रभु के साथ हैं हम से जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आइए हम जो हमने अभी गीत गाया, क्योंकि सुबह मैं अपने घर में थॉट रख रहा था, तो कुछ आप ये मान के चलें उन चीजों से जुड़ता हुआ सा है। तो मैंने कहा क्यों नहीं हम इस चीज को देखें।
सबसे पहली चीज प्रकाशित वाक्य उसके 4 अध्याय में हम देखें, जहां पे कि जॉन स्वर्ग में उठाया गया और स्वर्ग का दर्शन जब जॉन ने देखा है, तो आप लोग सब जानते ही हैं, लेकिन हम फिर भी पढ़ते हैं 4 और 5 आयत, जोर से पढ़ते हैं कोई भी। And round about the throne were 24 seats, and upon the seats I saw 24 elders sitting, clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. कल मैं भाई अवनीश के फ्यूनरल में भी इस पॉइंट को रख रहा था, ये पॉइंट कल आया था। जिसे यूहन्ना देख रहा है, क्या ये कोई ख्वाब है? यूहन्ना समझिए 22 अध्याय ख्वाब में लिख गया, तो ये ख्वाब तो है नो। क्या वो सचमुच में स्वर्ग गया? खुल गया ही है, और स्वर्ग के का अय्याम उसके सामने खुला है। हमें तो स्वर्ग के अय्याम में 24 कुर्सियां देखी, और हर कुर्सी पे एक प्राचीन बुजुर्ग बैठा है, श्वेत कपड़े पहने। ये जो बुजुर्ग देखे, क्या ये कोई ख्वाब तो नहीं था? क्या ये सच में है? इसका मतलब ये हुआ, जो कुछ यूहन्ना देख रहा है उस अय्याम में, सबका सब हकीकत है। Amen. 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 जैसे मैं कहूंगा, इन आंखों से नहीं देख पा रहे जी, हमने वो बुजुर्ग ऐसे नहीं देखे, हमने वो 24 कुर्सियां अभी नहीं देखी जी, जैसे जॉन ने देखी, लेकिन जो जॉन देख रहा है वो रियलिटी है। Amen. तो मैं ये कहूंगा कि हमारे अजीज जो दुनिया को छोड़ के अब उस दुनिया में गए, उसका पहले से हमारे पास यहाँ पता लिखा है। Amen. बाइबल झूठी नहीं हो सकती। Amen. Amen. जी, Amen. कि वो एक हकीकी संसार है भाई। Hallelujah. Yes. और वहां पे जॉन जाके सबको देख चुका। सच है। जॉन ने आंखों से देखा, ये रही एक कुर्सी, ये रही, ये रही, ये रही। 24 गिने उसने, उस पे 24 लोग बैठे हैं, और जो 24 बैठे हैं वो बादल नहीं है, सबके पास हाथ हैं, पैर हैं। Amen. 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 सब जो हैं प्राचीन हैं, खुदावन की तारीफ तमजीद कर रहे हैं। सब कुछ जो देखा वो हकीकत है। आमीन। आज के युग में एक नबी है जो कि बियॉन्ड द कर्टन ऑफ टाइम गए, जिन्होंने भाइयों बहनों से मुलाकात करी। आमीन। तो वो देह जो थी वो हकीकत थी। वो देह ऐसी नहीं है कि जो हकीकत नहीं, कोई नहीं, दिल को तसल्ली दे लेते हैं। तो लिखा भी नहीं बाइबल में, इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दे दिया करो। तो ये समझो कि जब कभी कोई हो तो तसल्ली के लिए है ये शब्द है। अब आगे पता नहीं ऐसा हो ना हो, पता नहीं, अब से मारी है। तो ये बात खाली पीली तसल्ली की नहीं है, ये असल में ये एक छठा अय्याम है जहाँ पे हमारे संत आज इंतजार कर रहे हैं, और मैं कहूंगा हम लोगों का ही इंतजार कर रहे हैं। हम भी इंतजार कर रहे हैं, और एक समय है जबकि ये मिलन होगा, जबकि सोए हुए जी उठेंगे और जीवन बदलेंगे, और हम फिर यहाँ से जाएंगे। खुदावन का नाम मुबारक हो। एक तो थॉट ये था कि वो संसार हकीकी है, मजलूमी नहीं है। जो कुछ जॉन यहाँ देख रहा है, एक थ्रोन है और फिर 24 प्राचीन है, तो ये सब कोई ख्वाब नहीं। नहीं ब्रदर, आपको मालूम रेवलेशन इज अ बुक ऑफ सिंबल्स। तो ये भी जो है वो खाली सिंबॉलिक है, थ्रोन नहीं है वो, तो कुछ और है। तो वो देखने में थ्रोन दिख रही है, वो सिंबल है किसी और चीज का। तो भाइयों बहनों, ये तो खैर सिंबल नहीं है, ये सचमुच में थ्रोन ही है। और जो बैठे हैं वो खुदावन स्वयं है, जो कि रेनबो के बीच में बैठे हैं। लेकिन फिर एक अगली बात आती है भैया 5वां। And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices, and there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. Amen. थ्रोन में से बिजलियां निकल रही हैं और गर्जनें निकल रही हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि थ्रोन पे बैठे कौन है? जी, खुदावन स्वयं। तो ये थंडरिंग्स और लाइटनिंग्स आवाज किसकी है? खुदावन स्वयं। जो थंडरिंग्स और लाइटनिंग्स की आवाज निकलती है थ्रोन से, ये अपने में इस चीज का प्रूफ है कि ये खुदा की आवाज है जो कुछ बोल रही है, कह रही है। जी, आप इसमें मालूम, खुदा का नाम मुबारक हो। लेकिन जब हम प्रकाशित 19 में आए और हम पढ़े उसकी 6ठी आयत,
And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thundering, saying, Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. चौथे अध्याय में जॉन ने थंडरिंग्स को सुना सिंहासन में से आते थे। Amen. अब 19वें अध्याय में वो थंडरिंग्स जो है वो लोगों में से आ रही है। Amen. वहां एक ग्रुप है स्वर्ग में, Amen. जहां से ये आवाजें निकल रही हैं। Amen. और जो आवाजें निकल रही हैं, ऑफ कोर्स प्रेज और वर्शिप की आवाजें हैं। जब आवाज जॉन के कान में पड़ी, इट वाज लाइक द वॉइस ऑफ मेनी वाटर्स। Amen. ढेर सारे पानी का जैसा शब्द है, एंड लाइक द वॉइस एज द वॉइस ऑफ माइटी थंडरिंग्स, महान गर्जनों की आवाजें आ रही हैं। Amen. तो प्रकाशित 19 में जो ग्रुप बैठा है उसमें से माइटी थंडरिंग्स की आवाजें भाई कहां से आई? वो तो थ्रोन से आना चाहिए, वहां से थोड़ी ना आना चाहिए। थ्रोन अलग, ये लोग अलग, हमारी नहीं आपके। तो एक बात समझ में आई कि यहाँ कुछ हो गया। Amen. और हो क्या गया कि जो सोर्स था थंडरिंग्स का वो अब इनके अंदर है। Amen. Amen. अब वो थ्रोन जो है इनके अंदर है। Amen. नाउ ये वो लोग हैं जो खुदावन का सिंहासन है। Amen. Amen. जब आप और हम समझें कि एक जीते खुदा की कलीसिया खुदा का थ्रोन बन गए, Amen. तो मेरा चारों जानदार कहाँ है? Amen. वो किसको सनाउंस कर रहे हैं? Amen. आपको मालूम आप में से हर एक के चार Hallelujah. बॉडीगार्ड घूम रहे हैं आपके साथ। Amen. लायन, ऑक्स, मैन और Hallelujah. आपकी सर्विस में। Amen. इधर देखें तो 2400 प्राचीन थ्रोन के चारों तरफ हैं। तो वो 2400 प्राचीन भी आप ही को देख रहे हैं। अजीब नहीं लगता आपको? अभी तक सोचिए खुदावन को देख रहे हैं, लेकिन सडनली जहां से समझ में आया कि वो थ्रोन तो अब हम बन गए, लोकेशन जो थ्रोन की है वो आज ये लोग हैं। Amen. जहां से वॉइसेस और थंडरिंग्स निकल के आ रही हैं। Amen. अगर वॉइसेस और थंडरिंग्स यहाँ से निकल रही हैं तो ये समझ लीजिए कि थ्रोन अब यहाँ पहुंच गई। Amen. कुछ हुआ प्रकाशित, Amen. कुछ हुआ है यहाँ पे Amen. इस रैप्चर्ड ग्रुप के साथ। नबी ने समझाया ये वर्शिप किनकी है, और ये रैप्चर्ड ग्रुप जो वर्शिप कर रहा है स्वर्ग में उठाया जा चुका। अब ये 19वें अध्याय में आगे मसीह के साथ सफेद घोड़ों के सवार होकर आएगा, लेकिन अभी स्वर्ग में खुदावन की तारीफ कर रहे हैं और वहां से देख रहे हैं बाबुल को जलते हुए। कैसे भेद बड़ा बाबुल जलाया जा रहा है, उसका न्याय क्या हो रहा है। ये सारा बाबुल का जलना सब कुछ देखा। सब कुछ देखने के बाद चिल्ला रहे हैं लॉर्ड गॉड, प्रभु आपका धन्यवाद। और मास आवाज आ रही है, जॉन जो सुन रहा है कि लाइक द वॉइस ऑफ माइटी थंडरिंग्स, महान गर्जनों जैसी आवाज है। यानी कि खुदा की आवाज अब इनकी आवाज बन गई। ग्लोरी, ये अब खुदावन की आवाज बन गए। और अगर ये खुदावन की आवाज बन गए तो अब डिविनिटी इनके अंदर से बोल रही है। अब डिविनिटी इनके मुंह में है। जो ये बोलते हैं ये खुदा का कलाम। हमने सुना 7 दूत के शब्द नबी दिनों में और 7 गर्जन के शब्द जो नबी के मुंह से उच्चारित हुए। लेकिन फाइनली हम पाते हैं कि 7 छींके किसने ली? बच्चे ने, इलीशा ने नहीं। छींके इलीशा ने नहीं ली, छींके बच्चे ने ली। तो वो छींके बच्चे में से निकल के आ रही है, ये बताने के लिए कि जो बेदारी है फाइनली निकल के कहां से आ रही है? ब्राइड के सदस्य से आ रही है, जिसको बेदारी मिली, रिवाइवल मिला। आज वो जो वचन है और वॉइस है आप और मैं ना, जब वो आवाज मैं और आप बन चुके तो ये रियलाइजेशन ही काफी है कि जो मैं बोलूंगा वो होगा। एक्चुअली वो होगा। प्रेरणा प्राप्त वचन गुजरे सालों में जो बोले गए आंखों के सामने होते जा रहे हैं। तो मुझे समझ में आता है कि उस समय बोला कौन था, उस समय बोलने वाला फिर कौन था। मैं भी सोचूं कि बोलने वाला फिर कौन था। समझ आप? पीटर भाई प्रचार कर रहे हैं, नोट्स बता रहे हैं और लिखवा रहे हैं मतुशिला के बारे में। वो 10 तारीख को जो मई की थी उसका फ्यूनरल हुआ, फिर वो गया और फिर नूह जो है किश्ती में गया। ये सब किस में हुआ? क्या सब ऐसे ही था?
किसी बात की प्रेरणा थी। Amen. Amen. ये प्रेरणा थी जो बोली गई किसी समय। Amen. और वो प्रेरणा मान के चलिए 1 दर्जन से कम नहीं था। Amen. बोला गया, Amen. जो आज पूरा हो रहा है। वचन बोला गया, प्रेरणा प्राप्त, और आज वो आपके और मेरे सामने पूरा हो रहा है। हम और आप धीरे धीरे इस रियलाइजेशन पे अब लाए जा रहे हैं। एक्चुअली रियलाइजेशन हमारे पास अभी है नहीं। कारण क्या है? रोज सुबह उठते हैं, दांत मलते हैं, कुल्ला करते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, नहाते धोते हैं, वही जिस्म वही इंसान। तो इसलिए अभी वो रियलाइजेशन पूरा आया नहीं है, लेकिन वो दिन बहुत दूर नहीं। अब वो रियलाइजेशन आपको और मुझे अब स्ट्राइक करने वाला है। हम हैं कौन? Yes. और ये रियलाइजेशन रैप्चर के बाद नहीं मिलेगा, ये रैप्चर से पहले मिलेगा। आज वो थ्रोन कहाँ पर? अगर ये रेवलेशन आपको मिल जाए, तब नबी ने कहा the kingdom of God is coming. It's becoming more from negative to positive. Amen. Look at the Collins boy. Look at the leukemia. Amen. Amen. इस हफ्ते में चंगाई पाई। Yes. Amen. ये क्या है? Hallelujah. This is the kingdom of God, Amen. which is coming. Hallelujah. ये खुदावन का राज है जो आ रहा है। अगर ये खुदावन का राज आ रहा है, लेकिन बोल कहाँ से रहा है वो राज? आज एक आदमी में से बोल रहा है। आज 16 तत्वों के एक शरीर में से बोल रहा है। तो खुदावन का नाम मुबारक हो। लेकिन तब मैं आता हूँ अपने अगले पॉइंट पे, कि वो थ्रोन जो है अब बन गई मसीह की दुल्हन। आज वो ग्रुप है जहाँ पे वो वॉइस ऑफ मेनी वाटर्स है, जहाँ वो थंडरिंग्स एंड वॉइसेस है। लेकिन ये कह क्या रहे हैं? 6 आयत से पढ़िए भैया। And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thundering, saying, Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. अब देखिए वो 7 थंडर्स में जो कहा गया, हमने समझा। कुछ ऐसा पार्ट है जो अभी नहीं मालूम, चलिए वो समझेंगे, खुदावन ही समझाएंगे और सब चीज हमारे समझ में आएगी। लेकिन इस थंडरिंग की आवाज तो बिल्कुल स्पष्ट है, वो तो बाइबल में लिख भी दिया। उस थंडरिंग्स में कहा क्या जा रहा था? उस थंडरिंग्स में कहा जा रहा था हालेलुया। पहला शब्द हुआ हालेलुया, और दूसरा शब्द ये कहा गया फॉर द लॉर्ड गॉड ओमनीपोटेंट reigneth। यहाँ पे मैं अब एक पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा। जब कभी पुराने जमाने में इंग्लिश के शब्द हैं इस्तेमाल हुए राजाओं के लिए, तो किंग, मोनार्क, पोटेंटेट, ये शब्द इस्तेमाल हुए, यानी कि ये बहुत कुछ कर सकता है, इसके पास बहुत ताकत है और ये इधर उधर सब कुछ बहुत कुछ कर सकता है। अभी इसको पोटेंटेट बोलते थे। पोटेंसी से शब्द निकला पोटेंट। पोटेंसी का मतलब होता है ताकत, क्षमता, किसी चीज को करने की। यहां जिस गुण की तारीफ करी जा रही है प्रभु की, लॉर्ड गॉड बोला गया। फ्रॉम जेनेसिस हम जानते हैं लॉर्ड गॉड इलोहिम को नहीं, यहोवा को दर्शाते हैं। तो जब आप कहा जा रहा है लॉर्ड गॉड, यानी ये सीधा सीधा एड्रेस यहोवा के लिए है। और अगर ये एड्रेस कर रहे हैं यहोवा, तो ये मान रहे हैं कि उसका एक परिवार है। और ये जो मैं विश्वास करता हूँ, जो वर्शिपर्स हैं, ये यहोवा के परिवार के ही हैं, जो स्वर्ग में उसकी वर्शिप कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक चीज समझ में आती है, जिस गुण में उपासना कर रहे हैं वो ये है, आप ओमनीपोटेंट हैं। आप ओमनीपोटेंट हैं। ओमनीपोटेंस का मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। ओमनीपोटेंस का मतलब आप कुछ भी करके समय बदल सकते हैं। जो लग रहा है अभी असंभव है, वो तुरंत संभव हो जाती है चीज। जो लग रहा है कि नहीं हो सकता, अचानक हो गई। जो चीज नहीं चाहते कि हो और वो मालूम हमें गलत है, अचानक वो चीज नहीं होती, कोई रोक देता है। ये तमाम चीजें जो हैं, ये कैरेक्टर में छिपी हैं, जिसका नाम है ओमनीपोटेंस। कुछ देर पहले इन्होंने अपनी आंखों से देखा है उस बाबुल के धुएं को उठते हुए। जिस बाबुल ने पूरे दुनिया पे राज किया, जिस बाबुल ने अपना काला राज पूरे दुनिया में चलाया, आज वो बाबुल धूल में मिल गया। ये अपनी आंखों से देख रहे हैं। चल रहा है वो बाबुल, वेटिकन चल रहा है, वो तमाम मर्चेंट्स और मर्चेंडाइज सारा कुछ A to Z सब मर के खत्म, उसका धुआं उठ रहा है।
और तब ये सोचा कौन लड़ सकता है इस पशु से, जी। और यहाँ खुदा ने 2 मिनट में मिट्टी में मिला के दिखा दिया। आमेन, आमेन। अब ये जो ग्रुप है ये वर्शिप कर रहा है, लॉर्ड गॉड आप ओमनीपोटेंट हैं और आप राज करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। अब मैं आपको एक सीक्रेट देने जा रहा हूँ आज दोपहर। हालेलुया। अगर असंभव को अपने जीवन में देखना, पहली बात समझो, अपने जीवन में जब कभी आप दुआएं करें, याद रखें एक राइट एड्रेस, एक राइट जवाब को लेके आता है और एक राइट काम को आपके जीवन में करवाए। जब आप चंगाई की बात करते हैं तब आप ये नहीं कहते हैं अदोनाई यहोवा, यहोवा मकादिशकेम। मकादिशकेम के गुण में वो आपकी और हमारी रास्तबाजी है, पवित्र खुदा है, करता है, हमें पवित्र करता है। तो वो आसमान से कहेंगे एक मिनट क्या बोला तुमने, यहोवा मकादिशकेम, आपका धन्यवाद धन्यवाद। ये बिल्कुल बिना सोचे हुआ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे यहोवा, एक मिनट बताओ क्या बोला तुमने। मैंने आपसे कहा हमारे यहोवा मकादिशकेम है, तो कहे हाँ हूं, मैं हूं। उस यहोवा मकादिशकेम में मैं करता क्या हूं तुम्हें, मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला तुम्हारी। ऐसा नहीं कि तो अच्छे अच्छे शब्द लगते हैं बोलने में, बड़े बड़े अजीब शब्द हैं, यूनानी शब्द और यहूदी शब्द बोलो तो यार दुआ में 2-3 ऐसे शब्द बोल दो तो स्पेशल दुआ हो जाती है। नहीं, ऐसे 2-3 शब्द बोलो, 4, 5, 6, 7, हाय क्या दुआ थी। आधे लोगों को तो इंप्रेशन यही पड़ गया, 7 नाम ऐसे जो कि कभी सुने नहीं। खुदा का धन्यवाद हो, हम ऐसे चर्च में जहाँ पे ये सब लोग जानते हैं। चालू हुआ, पूछेंगे प्रभु आपने कहा यहोवा मकादिशकेम, अच्छा मैं हूं, और यहोवा मकादिशकेम आपका धन्यवाद देते हैं। मैं आपसे मांगता हूं यहोवा मकादिशकेम मुझे चंगाई देते हैं। मैं बेटा चंगाई तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन जो तुम एड्रेस मुझे कर रहे हो वो तुम्हारा शायद प्रॉपर नहीं है। सच बात है। यहोवा मकादिशकेम के रूप में मैंने आपको चंगाई नहीं दी। याद करो वो क्या नाम था जिस नाम में मैंने आपको चंगाई दी। ओ लॉर्ड सॉरी, हाँ आपका नाम तो यहोवा राफा है। हाँ तुझे चंगाई चाहिए तो मुझे यहोवा राफा करके पुकार, यानी तुम मुझे यहोवा राफा बोलोगे मुझे चंगाई दिला दे, क्योंकि मैं यहोवा राफा प्रकट ही तब हुआ जब मैंने चंगाई दी। तो जब चंगाई चाहिए तो मेरे उस गुण की तारीफ करो, आमीन, जिसका नाम है यहोवा राफा। ये मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ आपको आज खुदा दोपहर आपके सामने। ओह बहुत प्यारी बात है। जहां कुछ नहीं वहां से आप खुदावन अपनी कुर्बानी का प्रयोजन कर लेते हैं। आमीन, आपका नाम यहोवा यिरे। यहोवा यिरे ने क्या भाई ब्रनम के लिए पिलहरियां दी। आमीन। तो जब कुछ नहीं है वहां से कुछ पैदा करनी है तो हमें क्या एड्रेस देना है, आप यहोवा यिरे। यहोवा यिरे आज भी उपाय करते हैं। उन्होंने स्कूल दी, उन्होंने हिस्ट्री बनाया, उन्होंने सारे वो काम किए। सच्चाई जब रास्तबाजी चाहिए हो तो हम यहोवा सकीनो बोल देते हैं। ऐसे हमारे प्रभु के जाने कितने कितने और वो गुण एक्चुअली नाम है, जिनमें से बस एक नाम है जो हमें नहीं मालूम। इस दिन वो नाम का भी रेवलेशन मिल जाए पूरा, हालेलुया, तो यहाँ पे हम रहेंगे भी नहीं। और लिखा यहीं पर है कहीं। अच्छा वो नाम भी खुदा रहम करे, इन्हीं दिनों में प्रकट होने जा रहा है। थोड़ी सी वक्त की बात है। हम दुआ में प्रभु के पास आए और हमने हमेशा सिखाया कि जब दुआ करो तो पहले धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। बहुत छोटा सा पार्ट आपकी वर्शिप होना चाहिए ताकि आप पहले प्रभु को अपना एक सिंहासन दें जी, और तब अपनी रिक्वेस्ट को आप प्रभु के सामने रखें। हमारा प्रभु नबी ने जैसे समझाया कोई पोस्टमैन बॉय नहीं है कि वो हमसे बस और खुदावन और खुदावन और खुदावन में, ये दुआ ऐसी नहीं सही है।
पहले उस खुदावन की वर्शिप करें, जी, उसको ड्यू रिस्पेक्ट देकर आप प्रभु का स्थान दें, और फिर एक राइट एड्रेस में। अब यहाँ पे एक बात है, सूर और सैदा की जो औरत थी जो अपनी बेटी की चंगाई मांगने आई, नबी ने बोला प्रभु उसकी दुआ सुन भी नहीं रहे थे। बाद में सब दूसरा मैसेज आया परसिवियरेंट का, सब सुनी गई, लेकिन खुदावन ने कहा मुझे तुझसे क्या कहूं, कुछ इस किस्म मतलब की उसने बल्कि ध्यान भी नहीं दिया, बोलते उसका एड्रेस गलत था। जी, जेंटाइल्स के लिए वो सन ऑफ मैन था। आमेन, अगर उसको सन ऑफ डेविड कह सकता है तो बरतुलमाई कह सकता है, क्योंकि वो ज्यू है। जी, ज्यू के लिए वो सन ऑफ डेविड ठीक है, जी, लेकिन अन्य जाति के लिए वो सन ऑफ डेविड ठीक नहीं है, उसके लिए वो सन ऑफ मैन होगा। अगर आप मुझे सन ऑफ मैन बोलो तुरंत बोलती बात। कुछ ऐसा नहीं लगता आपको कि जैसे लॉक खुलता है, 3-4 नंबर मिलाते हैं, से खुल जाता है, ऐसे ही कोई गुण है। आइए आज एक की खोली जाए, ये लोग किस एट्रीब्यूट की तारीफ कर रहे हैं? ये रैप्चर्ड ग्रुप है। जरा यहाँ से हिंट लें, यहाँ से आपको हिंट और क्लू मिलना शुरू होगा। ये 19वें अध्याय में वो लोग हैं जिनका रैप्चर हो गया, जिनका रैप्चर हुआ, जिन्होंने बाबुल के जलने को देखा, चलो वो सब हुआ, इन्होंने खुदावन की तारीफ करना शुरू करी, लॉर्ड गॉड ओमनीपोटेंट। यानी कि जब आप खुदावन को वर्शिप करते हैं इस नाम में, आप ओमनीपोटेंट हैं, तो अब तैयार हो जाइए अपने जीवन में ओमनीपोटेंस देखने की। आपने अब वो नाम पुकार दिया, आपने वो गुण बोल दिया अपने मुंह से जो आपके जीवन में कुछ करने जा रहा है। आई नो लॉर्ड यू आर ओमनीपोटेंट। और आपने ये क्या कह दिया? ये कहने का मतलब है अब जो भी असंभव गया, अब वो सब संभव होने जा रहा है। असंभव संभव हो गया, जो रास्ता नहीं वहां रास्ता बन गया, जो कुछ नहीं दिख रहा था वहां सब दिखने लगा, जो चीज चाहिए थी वो हो गई। कहां से सिचुएशन बनी, कौन सा लॉक कहां से जुड़ा, खड़ा खुल गए, फाइनली दरवाजा खुल गया, चलो घुसो अंदर। एंड लॉर्ड गॉड ओमनीपोटेंट। जब ओमनीपोटेंट बोला, ओमनीपोटेंट का मतलब ये है कि मैं वो जो सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सर्वशक्तिमान। मारिया थोड़ा सा एक दूसरी भाषा है जिसमें मैं इसको समझाऊंगा, मेडिकल भाषा भी है। मेडिकल भाषा में एक बीमारी है जो कि कभी कभी हम देखते हैं लोगों में हो जाती है, जिसे हम इम्पोटेंसी कहते हैं। मतलब कहने का ये है, ये बच्चे पैदा नहीं कर पाते। पैदा क्या नहीं कर पाते, तो खैर इनफर्टाइल कपल हुए, मतलब इनमें वो क्षमता नहीं कि वो बच्चा आ पाए। और याद रखना, इम्पोटेंसी शब्द हमेशा नर के लिए इस्तेमाल होता है, लेडी के लिए नहीं इस्तेमाल होता, नर के लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है। भाई इनमें ये तो भाई इनमें इम्पोटेंसी की बीमारी है। मतलब कहने का ये है कि जिसे हिंदी में कहते हैं नाकाम, यानी कि इनका सब कुछ ठीक है, बॉडी सब ठीक है, लेकिन जब समय आए कि एक रिप्रोडक्शन हो, ये उस प्रोसेस में आगे बढ़ नहीं पाते, नाकाम है, कमजोर है। अब हम जरा वचन को समझने की कोशिश करें। वो बीज जो कि शारीरिक रूप में बोया जाता है ताकि एक बच्चा पैदा हो, ये तो हम इंसानी जाति की बात कर रहे हैं। पेड़ों में बीज बोया जाता है कि एक पेड़ पैदा हो, ये बात सच है। बीज हैं, बोए जाते हैं, तब वो निकल के आते हैं। हमारा खुदा ओमनीपोटेंट है। आप समझने की कोशिश करना, मैं इस पोटेंसी शब्द को समझा रहा हूं, आपकी बात समझ में आएगी। जिसको हमने अभी बीज समझा, ओरिजिनल मेथड जो रिप्रोडक्शन का था वो स्पोकन वर्ड था, जो हो नहीं पाया। लेकिन जब जिब्राइल आया, बोला मरियम के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह आए स्पोकन वर्ड के द्वारा, और वो पृथ्वी पे आए और चले। जब ये कहा जा रहा है माय गॉड यू आर ओमनीपोटेंट, का मतलब आप इम्पोर्टेंट नहीं। अच्छा, अब खुदा का बीज क्या है? खुदा किस बीज से बच्चे पैदा करता है? तो उसका बीज तो उसका मुंह से निकला वचन है। यानी आपके एक एक वचन में पैदाइश की क्षमता है। आपके स्पोकन वर्ड में
ये क्षमता है कि जो आप बोलेंगे वो होके रहेगा, Amen. वो पूरा होके रहेगा। Amen. आपसे यानी जब आप कह रहे हैं माय गॉड यू आर ओमनीपोटेंट, यानी कि मतलब ये है कि आपने बोल दिया वो हो गया। Amen. आमीन। आपने कह दिया। Yes. और एक चीज बोलूंगा आपसे, वो आगे कुछ खुदा रहम करे, आगे कई चीज हम बोलेंगे भी, प्रभु व्यक्तिगत रूप से भी प्रभु बात करते हैं, लेकिन ये बाइबल क्या है? ये इतनी मोटी बाइबल क्या है? उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक सोचो, ये क्या है? इतने ढेर सारे पन्ने, ये क्या है? ये सब सीड है, Amen. वचन है, Amen. जो उस जिसका नाम ओमनीपोटेंट है के मुंह से निकल गया। अब ये सोचो, एक ओमनीपोटेंट पुलपिट पे आया, Oh my, hallelujah. और पुलपिट पे आके एक जिस्म में खड़ा हुआ Amen. जिसका नाम भाई विलियम ब्रैनम है, Amen. और उस ओमनीपोटेंट ने कह दिया दिस लॉस एंजलिस इज गॉन। Amen. तो अब वो पोटेंसी वाला वचन है, इम्पोर्टेंट वाला नहीं है। Amen. एक दो छोटे मोटे भूचाल लाया, वचन में इतनी सामर्थ्य भैया कि 2-3 भूचाल लाया, उसका फिस हो गया। ये फिस होने वाले वचन नहीं है। ये तो लॉस एंजलिस को जब तक डुबा नहीं देंगे, Amen. ये पूरा का पूरा वचन वैसे का Hallelujah. Amen. यानी कि ये समझने वाली बात है, जो बोला गया ओमनीपोटेंस के द्वारा वचन, वो पूरा होके रहेगा। Amen. और ये जो आपके लिए बोल दिया, Amen. the Lord, amen। आप यही सोचने वाला विषय। Yes. Amen. आपको एक दिन आपको रेवलेशन मिला, ये है मेरी आयत, Amen. ये मेरे विषय में बोला गया। Amen. नबी का कोट, कोई पैराग्राफ, कुछ लाइनें। Yes. Yes. तो ये बोल कौन रहा है? ये वो बोल रहा है जिसका नाम है ओमनीपोटेंट। लॉर्ड गॉड, आप जिसका नाम ओमनीपोटेंट है, Amen. यू रेज। ये है वर्षों लोगों की Amen. जिनका रैप्चर हुआ। Amen. तो फिर इसका मतलब रैप्चर से के बाद खुला इन पर रेवलेशन कि आप ओमनीपोटेंट है। ये रेवलेशन रैप्चर के बाद नहीं खुला, ये तो रैप्चर से पहले खुल चुका है। Amen. इनके ऊपर ये रेवलेशन खुल चुका है, आप ओमनीपोटेंट हैं। Amen. आपका नाम ओमनीपोटेंट है। Amen. आपने वर्शिप करी कि आप ओमनीपोटेंट हैं, तब उस ओमनीपोटेंट ने एक अगली चीज कही, अब मैं तेरे अंदर आ जाता हूँ। Amen. Hallelujah. तो आप क्या बन गए? आप भी ओमनीपोटेंट हो गए। Amen. Hallelujah. आपको सम्मान है। Amen. और तब नबी ने कहा when two omnipotent Amen. पैराडॉक्स। Amen. Amen. एक ओमनीपोटेंट तो खुदा स्वयं है। Yes, sir. Amen. उसी खुदा से निकले हुए कुछ लोग Amen. जो आज ओमनीपोटेंट है, ये उन्हीं की ओमनीपोटेंस है, हमारी नहीं। सच है, सच है। आपकी ओमनीपोटेंस है जो हमारे में होके काम कर रही है। लॉर्ड गॉड ओमनीपोटेंट, Amen. यू रेन। Amen. ब्रदर, हालेलुया, आपके लिए पूरे ऑफिस को हिला देगा। सच है। सच है। आपके लिए पूरी सरकारी दफ्तर को, उनके कंप्यूटरों को, उनके तमाम Amen. जो भी क्या गैजेट्स क्या क्या होते हैं यार, मेरे को तो लैंग्वेज भी नहीं मालूम है। सॉफ्टवेयर खुदावन क्या करेगा, वो कंप्यूटर नहीं चलेगा जब तक कि वो आपका काम पहले ना करे। खुदावन वो है। Amen. जब उत्पत्ति 11 में सारी पृथ्वी एक लैंग्वेज की थी, सच है, सच है। एक लैंग्वेज क्या थी? बूलियन अलजेब्रा। आज की तारीख पे ये है जिस पे आज पूरी दुनिया चल रही है, कंप्यूटर की भाषा। पूरी दुनिया की आज एक भाषा है। और हिंदी, इंग्लिश और जर्मन और फ्रेंच की बात नहीं कर रहा, एक भाषा है जो है बूलियन अलजेब्रा, और पूरी दुनिया एक भाषा की थी। और खुदा ने कहा आओ उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दो। जिसने तब गड़बड़ी डाली, क्या वो आज नहीं डाल? भाई अगर वो खुदावन आपसे प्रसन्न होगा, दाऊद से कहा मैंने तुझे बेटा भेड़ बकरियों को चराने से निकाल के दे, कहाँ पहुंचा दिया? दाऊद अप्रोच कर रहा है और खुदा की वर्शिप कर रहा है। मैं अभी दक्ष और अमन आए, नॉट दक्ष, भरत आए तुम्हारे घर, एक्चुअली को सामान मंगवाया था, तो मेरे को मौका मिला कुछ देर फेलोशिप करने का। क्या सेशन लाया वो आफ्टरनून का, मैं भी ब्लेस हुआ, वो लोग भी हुए। मैंने हमारे पापा कहते थे जैसे यूपी के चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं मालूम, एटा के खुरान, मैं 10 खुरान ही बोलूंगा। और ये मैं सच बता रहा हूँ, आप हमारे पास तो काफी अपॉर्चुनिटीज हैं आज। जी। एक टाइम था सुबह उठना, उसके बाद लड़के को मालूम क्या करें, क्या करना है, ये सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। जवान हो गया, सब कुछ हो गया, अंदर ताकत है, कोई ने भाई बंदूक उठा ली, 2-3 चिड़िया मार ली,
यही कर रहे हैं बैठकर, क्या करें, कुछ करने को नहीं है। और ऑफ कोर्स एटीट्यूड मिशन कंपाउंड को आइए जाने अपने आप को क्या से क्या समझते थे। जी जी। अरे उसको बेवकूफ बना दिया, उसको समोसे निकलवा लिया आज आज उससे जलेबी खिलवा दी, उसके आज जेब खाली करवा दी। इन चीजों में बड़ा जोश था, इन चीजों में। एक दिन की बात है कि पापा की मुलाकात हुई। पापा के पास मल फैमिली से थे वो, जो कि कलकत्ता में थे और नेवी में थे वो। तो उनकी मुलाकात हुई, पापा ने गाड़ी चेक कर दी तो ले गए, तो एक चिड़िया मरवाने, तो दूर से मारा शॉट, चिड़िया गिरी। अल्लाह नवीन, अपन हमारा नाम, तुम्हारा तो बहुत बढ़िया है। मैं पापा का नाम लेके कहा कि तुम नेवी भी क्यों नहीं अप्लाई करते, अप्लाई कर दो। अब कहे में ठीक है अप्लाई कर देते हैं। अब अप्लाई कर दिया, यूपी के चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं मालूम, अपनी यूपी का, अपनी यूपी में अपने इलाके का एसडीएम कौन है ये भी नहीं मालूम, कुछ नहीं, जीरो। अब जीरो होके पहुंचे मेरठ, जहां पे सिलेक्शन बोर्ड बैठा, दिल्ली का सिलेक्शन बोर्ड मान लगता था। अब वहां सिलेक्शन बोर्ड की कमेटी आई, वहां जब घुसे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वाले, अब वहां तो एक से एक लड़के भैया इंग्लिश बोलने वाले और तमाम चीजों की, इन्हें इंग्लिश बेचारे को नहीं आती उस टाइम भैया, जैसा भी था। जिसे यूपी के चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं मालूम, थोड़ी बहुत इंग्लिश, ज्यादा नहीं, कुछ नहीं। अब देखिए खुदावन जब किसी को उठाते हैं तो कैसे उठाते हैं। और वहां पे टेस्ट हुए तो दुआ करी, एक आयत मालूम थी ज़बूर 20 बोला और बढ़ गया, या हो गए पास। लेकिन मेन चीज होती है इंटरव्यूज और कई चीजें होती हैं जी। अच्छा, क्योंकि जंगल में खूब घूमे फिरे, शिकार खेला, तो प्रैक्टिकल बातें काफी सीखी हुई थी। खुदावन ने उन पॉजिटिव्स को यूज किया वहां। तमाम उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आपने अपनी आर्मी को, अपनी टुकड़ी को यहां से वहां पहुंचाना है, नाउ यू डू इट, आपको मैं इतने आर्मी देता हूँ, ये आपका प्रैक्टिकल है जी। अब उसमें क्या है, कई लोग कैंडिडेट खड़े, जब उनका टाइम आया तो उनको लिमिटेड टाइम था 4-5 मिनट का, कोई नहीं कर पाया। अभी वो बोल रहा है, इनके माइंड में जवाब आ चुका, क्योंकि प्रैक्टिकली घूमे, इन्हें जवाब आ चुका करना कैसे है। इनका टाइम आया, 2 मिनट भी लगाए सारे लोग पास, उन्होंने कहा वेल डन लाल, जिसे यूपी के चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं मालूम। सुन रहे हैं, ये हो रहा है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन हुआ, ग्रुप डिस्कशन में जब बैठे तो एक टॉपिक दिया कि अब आप इस पे बताइए कि आपका क्या व्यू है, आप क्या करना चाहेंगे। अब उसके लिए हर एक ने बोलना शुरू किया, बेचारे वो कोई चीज नहीं सुधार करी, भाई मैं कोई अपना इंडिपेंडेंट व्यू रखूं। थोड़ी देर में क्या हुआ, वो पूछता है ऑफिसर, आई सी यू आर सिटिंग क्वाइटली लाल, कुछ अपने भी कमेंट्स दो, तुम्हारा क्या विचार है। तो जो सबकी अच्छी बातें थी उसको मिला के एक पैराग्राफ बनाया और वही बोल दिया। देखो खुदा बना को पट्टी कैसे बात, सच बात है, वेरी गुड, वेरी ब्रिलियंट। बाकी शक्लें देख रहे हैं, पापा का फ्लैट फुट, जिसके कारण आप कभी सिलेक्ट नहीं हो सकते मिलिट्री में, नो। वहां जब मेडिकल हुआ कोई फ्लैट फुट नहीं, 2 का टेम्परेरी रिजेक्शन, लेकिन इनका कुछ नहीं। लेकिन इस सब के बाद भी जब कोचीन पहुंचे, जो एक्सपीरियंस वहां मिला, दैट इज रिमार्केबल। हाँ, ये जो मौत आई उनकी आंखों के सामने, तब ये समझ में आया कि तुम खुदा से दूर हो, और जहां खुदा को पकड़, जो मार्क्स नहीं आते थे, जाने कहां पहुंच गए। और खुदा ने 2 मिनट में समझा दिया, बेटा तुम यहां फंस रहे हो, तुम्हारी ये है वीकनेस, अपनी वीकनेस भी समझ में आए, ये भी एक बहुत बड़ा मिरेकल है। ये भी है, समझ में आता हमारी वीकनेस क्या है जी। अभी गुजरे दिनों में, क्योंकि अब रिकॉर्ड हो रहा तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं कर बाद में बताऊं। कुछ लोग हैं वो बेचारे ये नहीं समझ पाते मेरी वीकनेस क्या है जी। मैं वीक कहां पर हूं, मैं अपनी कौन सी वीक। तो ये एक बड़ी रेवलेशन की बात होगी, मैं कहूंगा कि अगर आपको और हमें समझ में आ जाए कि मैं यहाँ उन्हें समझ में आया कि तुम्हारी गलती बेटा ये थी, ये तब पता लगा, ऐसा नहीं, जब उन्होंने चटाई बिछाई और दुआ करी तब अकल खुली। और खुदा ने बताया, एग्जामिनर बेटे तुम क्या कर रहे हो, मेहनत करते हो, रात के 2 बजे बैठ के पढ़ते हो, लेकिन
तुम लिख के आते हो जो तुमने समझा, किताब पढ़ी, पैराग्राफ पढ़ा, तुमने समझा, उसको अपनी लाइन में लिख के आते हो। बोलते वहां एग्जामिनर इसे सुनने के लिए नहीं बैठा, उसे चाहिए वही लाइनें जो किताब में लिखी है, वो मार्क्स दे देगा तुम्हें। तुम्हें कुछ नहीं करना, किताब पढ़ना है, उसको वहां पे रिप्रोड्यूस कर दो बस। इन्होंने शुरू कर दिया। नंबर 70, 75, जहां नंबर नहीं आ रहे थे वो जाने कहां से कहां पहुंच गया जी। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये बात, जिसे यूपी के चीफ मिनिस्टर का नहीं मालूम जी, वो नेवल ऑफिसर बन गया। आमेन, आमेन। खुदावन ने जाने कहां से कहां, आमेन, दैट इज ट्रू, आमेन। और दी बेस्ट घरों में रखा। मैं सच बोल रहा हूँ, सच है। आज बम्बई में आप उस जगह में जाकर रहने की कोशिश करिए, वो मकान ही कम से कम 50 करोड़ का होगा। सही बात भैया वर्ली सी फेस पे आमेन, आमेन। हमने देखा है, बांद्रा जहाँ है, बांद्रा का एरिया इज वेरी वेरी, वहां के बड़े भैया इतने बड़े बड़े कमरे कि मतलब एक कमरे में पूरा परिवार पूरा रह ले, इतने बड़े बड़े कमरे, एक एक कमरा, उसमें रह रहे हैं। खुदावन ने ऐसे रखा है। और वहीं से मैसेज भी मिला तो मैसेज भी समझा। कहां से कहां पहुंचा, फिर यहाँ लेके आया, फिर यहाँ से मिनिस्ट्री चालू हुई, लोग जुड़े, पीटर भाई जुड़े, फिर एक कलीसिया बनी। खुदावन का नाम मुबारक। मैं बता रहा था इन लड़कों को, मैं यहाँ भी बता रहा हूँ, जब खुदा ने ठान लिया कि मैं इसे उठाऊंगा, ओमनीपोटेंट ने कह दिया अब मेरी पोटेंसी की सुई बेटा तुझे लग गई, अब मैंने तुझे उठाना शुरू कर दिया, तो कोई उसे गिरा नहीं सकता। सच है, कोई नहीं गिरा सकता। खुदा उसे उठा के जाने कहां से कहां पहुंचा। बस ये है कि ओमनीपोटेंट आपसे खुश हो जाए। प्लस आपका जो एड्रेस है ओमनीपोटेंस को लेके एक रेवलेशन के चैनल से, आइए भी ओमनीपोटेंस की एक आयत और देखें, पढ़ेंगे नहीं, हमने पढ़ रखी है, सिर्फ मैं कोट करूंगा। अय्यूब उसका 42वां अध्याय। आई नो that thou canst do everything. Amen. 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 मैंने सुना था लेकिन अब मैं देख रहा हूँ। Amen. He lost everything. Yes, yes. He went through a very bad phase in his life. सब कुछ खो गया और उसका सब कुछ लुट गया, लेकिन सब कुछ जाने के बाद अब वो कहता है फाइनली, खुदावन कहता है गार्ड योर लॉइन्स लाइक अ मैन, स्टैंड अप। सब होने के बावजूद परिवार चला गया, बीवी छोड़ गई, नबी बोला ये ऐसा, वचन में भी उसको दुर्गंध आती है उसके पास, उसने कहा तू एक मूर्ख औरत का बोलती है जी। खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। उसके बाद दोस्त आ रहे हैं, जगह तरह तरह के मंतिके ला रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने कोई ना कोई गुनाह किया ब्रदर, कुछ ना कुछ कहीं पे आप गलत हैं, इसलिए खुदा नहीं मार रहा है आपको, मारी है, ये कुछ ना कुछ ऐसा है आपके साथ ब्रदर, ऐसे नहीं होता। देखो आपके घर में कोई काम नहीं बन रहा, अभी देखो ये हुआ, अभी देखो हुआ, अभी आपने आपके सारे बैल बकरियां सब खत्म हो गए, अभी आपके बच्चे सब खत्म, देखो सब कुछ आपका खत्म होता जा रहा है। देखना ब्रदर, जो नबी ने कहा वो चर्च मेंबर्स थे, बड़ी मैसेज में बोला, अब वो ये समझा रहे हैं कि आप कुछ नहीं, आप बेकार हैं, मान लो जो मान लो। अब वो यूं कह रहा भाई मैं खुदा की वर्शिप कर रहा था, मैंने खुदावन से प्यार किया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ पे गलती ये हुई कि उसने अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश की, तब खुदा ने एलीहू को भेजा। तू कौन है जो अपने आप को जस्टिफाई करता है? खुदा है जो जस्टिफाई करता है। बस इतना ही था, खुदा ने समझ ली और कहा नाउ बेल्ट बांध, तेरा सब लुट गया ना, अब तो बच्चे भी नहीं रहे, बीवी गई और रिश्तेदार दिखाए कि नौकर जो हैं मेरे से दूर भागते हैं, अकेले बैठे हैं कमरे में, बॉयल्स हैं, अजीब किस्म की बीमारी है, ऐसी दशा सोच के देखिए, बहुत ही बुरी दशा। लेकिन वहां से जैसे खुदा ने दर्शन में समझा दिया था रिजरेक्शन, तो कभी कभी रिजरेक्शन किसी चीज का भी होता है, यानी किसी काम को आपके जीवन में होना है तो उसका भी रिजरेक्शन ही होता है। ऐसी दशा से जब खुदा ने रेवलेशन दिया है नो माय रिडीमर लिविथ वाला, आमेन, उसको सब प्राप्त करने के बाद खुदा ने कहा बेल्ट बांधो, खड़े हो जाओ, कुछ बात करना चाहते हैं। खुदा को लगा, खुदा को कहला, खुदा तो बिल्कुल परफेक्ट है। खुदा ने देखा, इसे लगता मेरी ओमनीपोटेंस अभी समझ में नहीं आई, तो 38 से लेके 42वें अध्याय तक 4 अध्याय केवल अपनी ओमनीपोटेंस समझाने में गुजारे। ये बता कि आसमान से रोशनी किस रास्ते से आती है, ईस्ट विंड का डायरेक्शन क्या है,
ये जो पहाड़ी बकरियां ये कब बच्चे देती हैं? उकाब अपने बच्चों को ऊपर क्यों रखता है? रोशनी की क्या दिशा है? कैलकुलेट। तो बहुत अक्लमंद आदमी हो नहीं? बताओ पृथ्वी की लाइनें कहाँ हैं? तुम कहाँ थे? तुम कहाँ थे? मैं तो जानता इतना ही हूँ कि मैं अभी से हूँ। बोलता नहीं नहीं, अगर तुम्हें ये पता लगे तुम थे नहीं थे तो तुम फिर आगे समझ में आओगे तुम कहाँ होगे। फेलोशिपिंग विद द किंग, ओमनीपोटेंट गॉड, the king of kings है, उस वर्ल्ड में he came that day to that man Job, और जब वो सुबह उसके सामने खुला दर्शन, सारा कुछ देखने के बाद पूछा give me an answer Job, ये सब जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इसका मैं तुम्हें जवाब चाहिए, एक सवाल का भी तो दे दो। उन्होंने कहा सर एक भी सवाल का जवाब नहीं, ट्रायंगल के एंगल निकलवा लो बता देंगे, लेकिन आपकी सुपर साइंस का जवाब हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा माना इस बात को, जहां तुम्हारी साइंस रुक जाती है, जहां तुम्हारी मेंटल फैकल्टीज रुक जाती हैं, मैं खुदा उसके परे हूँ, मैं उसके परे काम करता हूँ, मेरे काम अद्भुत हैं, मैं जो करता हूँ वो फाइनल है। आज हम देखते हैं, चर्च में भी कई बार देखा, पृथ्वी को अगर दूर से देखा जाए तो फिर एक छोटा सा डॉट है, तो डॉट अगर पृथ्वी है तो हम क्या देखेंगे, फिर वो डॉट भी गायब हो जाता है अगर आप गैलेक्सीज में पहुंच जाए, और जब आप गैलेक्सी से उठ के यूनिवर्स में पहुंच जाए तो गैलेक्सी एक गेंद लगती है, गैलेक्सी गेंद बन गई तो लाखों करोड़ों जो स्टार्स थे वो क्या कहे जाएंगे, फिर उसमें अर्थ क्या कहा जाएगा, फिर आप क्या कहे जाएंगे। दैट इज हाउ वास्ट आवर गॉड इज, बड़ा है हमारा, समझ के परे, एब्सोल्युटली समझ के परे, नो डाउट। लेकिन अब आप ये सोच के देखिए, वो खुदावन जो ओमनीपोटेंट है, अब जोब के सामने आके कह रहा है, आपको समझ में आई? जोब के मुंह से एक शब्द निकला, I know, Amen, you can do everything, Amen, I heard, yes, मैंने काफी सुना था आपके विषय, प्रचार किया जी, अब मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, Amen, you can do anything, Amen, Amen। खुदा ने कहा बस अब यही तुम्हारी परीक्षा खत्म होती है। वो 7 बच्चे गए थे, लो आ गए, Amen। वो भेड़ बकरियां गई थी, लो डबल आ गए, Amen। वो सब फैमिली गया था, लो आ गया, Amen। वो जो छोड़ के गए थे तुम्हारे सामने झुकेंगे, Amen। तुम्हारे सामने तुम्हें पूरी इज्जत देंगे, Amen। तुम्हारा घर फिर से बसेगा, खड़े होगा, Amen। और यही नहीं, तुम अब मेरे कैरेक्टर बन गए, Amen, Amen। का नाम अमर, yes, yes। सबसे पहला कैरेक्टर जो बाइबल में जिसके ऊपर सब देखते हैं, द ओल्डेस्ट कैरेक्टर, yes, क्योंकि मूसा तो बहुत बाद में आए जी, उससे पहले इब्राहिम थे। इब्राहिम ने कब्र क्यों बनाई मकपेला में? क्योंकि जोब की कब्र और आप सोच के देखिए, वो ओमनीपोटेंट जिसको ने अपनी ओमनीपोटेंस क्वेश्चंस के रूप में जोब के सामने रखी, जिसने फाइनली एक्नॉलेज किया यू आर द ओमनीपोटेंट। अब यहाँ एक रेवलेशन है, जैसे ही उसने कहा यू कैन डू एवरीथिंग, उसका जिस्म बदल गया, आमेन, आमेन। उसकी खाल और उसका जिस्म जैसा था ज्यों का त्यों हो गया। अब ये एक तस्वीर कुछ कह रही है, यानी कि उड़ने से पहले, रैप्चर से पहले इस गुण का रेवलेशन एक ग्रुप के ऊपर खुलेगा, और ये ओमनीपोटेंस का रेवलेशन गर्जनों में से आएगा, ये रेवलेशन सील्स में से आएगा, और ये आ रहा है, और दुश्मन को कुछ नहीं करना, एक्नॉलेज करते जाना है आप ओमनीपोटेंट हैं। अच्छा, ओमनीपोटेंस में सारे गुण कवर हो जाते हैं। ओमनीपोटेंस में आप सारे गुण ले सकते हैं, चाहे चंगाई ले लो, चाहे कोई काम ले लो, चाहे कोई सी चीज ले लो। प्रभु हमने बड़ी दुआएं करी, खैर जो भी है, आपने हमारे इस प्यारे भाई को, मैं भाई पीटर की बात कर रहा हूँ, अपने पास बुलाया, आपने भाई लाल को अपने पास बुला लिया, ठीक है लॉर्ड। वैसे कितना अच्छा लगता अगर आप दुआ सुनते और वो चलते फिरते हमारे बीच। क्या हम आपकी गवाही नहीं देते? आपकी हम आपकी तो गवाही देते, लेकिन आपने नहीं किया, भाई नहीं किया। ऐसे एक सवाल उठ सकता है मन में, सलमारी है। तब खुदावन कह रहे हैं, बेटा मैं उससे बड़ा काम करके दिखाऊंगा। आमीन, आमीन। पहली बात तो वो गए नहीं,
जिसको तुम गाड़ के आए वो तुमसे मिलने आएगा। जिसको तुमने गाड़ा है वो आएगा, कहेगा हेलो बेटा। सिस्टर से बात करेंगे, बच्चों से। हाँ, क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे थे, तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं वहीं खड़ा था। अरे भाईलाल सामने, ये क्या है भाई, ये क्या बात बना रखा तुम लोगों ने? चलो भाई, जाने का टाइम आ गया। ये सारा सीन तो मैं दिखा रहा हूँ, सीन नहीं है, ये ओमनीपोटेंट खुदा, ओमनीपोटेंस कुछ भी हो सकती है। और ओमनीपोटेंस है कहाँ? उसके वचन में। उसका बीज नाकाम नहीं है। बीज नाकाम नहीं है। स्पोकन वर्ड इज द ओरिजिनल। जो बोला ऐसा हो गया। जो उसने कहा कभी एक में वैसे पेड़ निकल के आ गए अपनी ऋतु के अनुसार, अपने बीज के अनुसार। जानवर निकल के आए, पूरी पृथ्वी बन गई। जो बोला ओमनीपोटेंस ने वो हो गया। अब ये ग्रुप समझ गया इस रेवलेशन को। आप ओमनीपोटेंट है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मगर आज आपका कोई काम ना बन रहा हो और आप अपने जीवन में किसी क्रॉस रोड पे खड़े हैं और आज खुदावन के किसी एट्रीब्यूट को अपने जीवन में और देखना चाहते हैं। मैं एट्रीब्यूट क्या बोलूं, मैं तो इसी एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूँ। खुदावन के किसी मौजे को अपने जीवन में आप देखना चाहते हैं। हो सकता है मैं भूखा हूँ किसी एट्रीब्यूट का, हाँ हूँ मैं भी चाहता हूँ मेरे जीवन में कुछ पैराडॉक्स लगे। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ है। जिसकी इच्छा रहे खुदावन अपने इस पैराडॉक्स को आप मेरे जीवन में भी करें। तो क्या हमारे लिए एक एट्रीब्यूट है? थैंक गॉड आप रिवील कर रहे हैं लॉर्ड। आपका नाम ओमनीपोटेंट है और आप ओमनीपोटेंट कुछ भी कर सकते हैं। आप राज करते हैं। दुनिया में तो राज करेंगे, बाद में आप हमारे हृदयों में राज करते हैं। पिछले साल भाई पीटर बैठा हमारे बीच में, कितना बुरा केस था भाई का और बुरे हाल थे और बीमारी की शिद्दत बहुत बुरी थी, लेकिन खुदा ने कैसे निकाला? किसने निकाला? ओमनीपोटेंट ने। ये बात सच है। एक बार आदमी वेंटिलेटर में पहुंच जाए और सिस्टम्स उसके अपसेट हों तो ओमनीपोटेंट ही निकाल सकता है। और खुदा का धन्यवाद हो कि खुदा निकाल के लाते हैं। हमें प्रभु के नाम की तारीफ। ये प्रभु की महान योजना है। अब मैं ये कहूंगा कि आज जब इस गुण को आप और मैं अब समझ चुके हैं तो इस गुण को आजमाएं। हमें एक अपॉर्चुनिटी को लेके अफकोर्स कहूंगा। इधर भाई पीटर की सेवा कर रहा था बेटा जोसेफ। अचानक एक कॉल आई, अचानक एक रास्ता खुला, एक एवेन्यू खुला। करने वाला कौन? ये तार मिलाए किसको? ये ओमनीपोटेंस का काम है। हालेलुया। ओमनीपोटेंस है जो तार मिलाते हैं, जो सिचुएशन क्रिएट करते हैं और मौसम बना देते हैं और फिर मौसम ऐसा बनाते हैं कि फिर वो चीज उठा के जाने कहां से कहां पहुंचाते हैं। अभी ओमनीपोटेंस काम कर रहे हैं जी। 2 संडे पहले वो मैसेज प्रसारित हुआ था जो 2017 का था, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। पार्ट 2 पिछली बार भी वो लोगों ने रिपीट हुआ, लेकिन ये वाला पार्ट रिपीट नहीं हुआ था। ये पहली बार ही है जो इस बार आया था, ये पहली बार ही आया था। ये भाई से मेरी बात हुई जॉन पानेकर से कि भैया आज बहुत अजीब अजीब घटनाएं हुई हैं इस मैसेज को लेके। मेरे पास पूरी बैकग्राउंड थी, मुझे मालूम था, क्योंकि जो शाम को मीटिंग आई है वो ऐसे नहीं आई। उसने लोड किया था कोई और अपने आप लोड हो गया ये। और कुछ और चीजें भी हैं, एक नहीं कई दवाई जो उस मैसेज के साथ थी। हमने सुना नहीं था, खुदा जानता है मैंने नहीं सुना। हमें इतना मालूम कल वो प्रसारित होगा। हम लेकिन टाइम एलिमेंट को लेके कुछ बात कह रहे थे, सिस्टर फ्लोरेंस की बात कह रहे थे। आपने देखा मीटिंग के एंड पे वही स्टेटमेंट, देखना इस देश के साथ क्या होगा। कुछ सालों के अंदर इन्होंने हमारे प्रभु के चेहरे चप्पलों में बनाई। मेरा मतलब था उस टाइम गुजरात वही साल। अब देखिए फिर क्या होगा। ये नाम दे दो टॉकताई, जो भी कह लो, अजीब अजीब ताई हैं जो आती हैं यहाँ पे। एक ताई आई और गुजरात का बेड़ा पार कर गई। एक ताई का नाम था कोरोना, एक दूसरी ताई आ गई अब
150 किलोमीटर मील प्रति घंटे की रफ्तार पे। सनमारिया मतलब कहने का, और अखबार में लिख के आया, जब मैंने पढ़ा मैं चुप रहा जी, कि अभी गुजरात जो कि रेवेज्ड है कोविड से, लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, लिखा उसमें जी जी जी, और बुरा हाल है गुजरात का। उसी टाइम एक नई चीज आ गई है, साइक्लोन, जो गुजरात को बर्बाद कर रहा है। सच है, बिल्कुल सही बात है जी। आप देख लीजिए आपके सामने वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, आपको दिखाई दे रहा है। आमीन, तो खुदावन का नाम मुबारक हो। आमीन। ये कौन कर रहा है? ओमनीपोटेंट। और जब ओमनीपोटेंट ये काम कर रहा है, एक तरफ हमारा ओमनीपोटेंट इस दुनिया को उसका मार्ग दिखा रहा है। सच है, सच है। तो वही ओमनीपोटेंट अगर हमारी छोटी सी कोई रिक्वायरमेंट होगी, कितने बड़े बड़े उकाब देखे मैंने, उनके छोटे छोटे बच्चे जब मुंह खोलते हैं वो बड़ा उकाब आके मुंह में डाल देते हैं। क्या सच्चाई है? वो जो महान ओमनीपोटेंट है, हमें देख रहे हैं, हमारी जरूरतों को जानते हैं, हमारी वीकनेसेस को जानते हैं, सच है, जानते हैं हमारी लिमिटेशंस क्या है। लेकिन हमने कहा ओ ओमनीपोटेंट, यस माय लॉर्ड, आमीन, और ओमनीपोटेंट बस नाम हो गया। हालेलुया लॉर्ड, खुदावन का नाम मुबारक हो। मेरी दुआ है कि वो ओमनीपोटेंट हमारे जीवन में अब अधिकारी से काम करें, अपनी पोटेंसी जो कि वचन की पोटेंसी है, अब उस ओमनीपोटेंस को हम में इतना उंडेल दे। अब मैं क्या कुछ बोलना चाहता हूँ, ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, एक फिजिकल एस्पेक्ट था जो हमारी जरूरतों को लेके है। ये क्यों कह रहे हैं यू आर ओमनीपोटेंट? क्योंकि ये जो रैप्चर वाला ग्रुप है, अभी अभी जो रैप्चर से पहले खुदा की ओमनीपोटेंस को थर्ड पुल में मैनिफेस्ट होता हुआ, देखता हुआ। आमीन, आमीन। ये वो ग्रुप है जिसने थर्ड पुल देखा, आमीन, क्योंकि अब ये थर्ड पुल का गवाह है, क्योंकि थर्ड पुल को पूरा होते हुए देखा। आमीन। अनॉइंटिंग कैसे आती है देखा, शायद वो हमारे सामने अभी ना खुली। नबी ने कहा वो अनॉइंटिंग बहुत डीप अनॉइंटिंग है। आमीन, आती कैसे है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब आती है क्या करती है मुझे पता है। आमीन, कैसे होगा, फिशेस लोव्स कैसे मल्टीप्लाई, आमीन। जब ये देख के ग्रुप मुंह पर जा रहा है, यस सर, इसके मुंह से शब्द निकल रहा है, गॉड गॉड ओमनीपोटेंट, we have a revelation of this omnipotence before the rapture, Amen. in the final phases. Amen. This is the time, Amen. this is the hour, Amen. वो घड़ी, Amen. omnipotence आपके और हमारे जीवन में पूरी हो। Amen. हालेलुया, Amen. आप ओमनीपोटेंट है। Yes, Jesus. मैं कहूँगा आज से उस ओमनीपोटेंस की वर्शिप करना शुरू करिए, ओमनीपोटेंस की वर्शिप करिए। Amen. Amen. देखिए खुदावन आपके जीवन में क्या से क्या करते हैं। Amen. Hallelujah. खुदावन का नाम मुबारक हो। मैं इसको सवाल को अभी यहीं समाप्त करता हूँ, और मैं चाहूंगा कि हमें से कोई भाई या बहन जो भी है एक प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। हमारे राजा फिर राजा खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आपको बड़ा धन्यवाद देते हैं खुदावन इस समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु यीशु मसीह। जैसे खुदावन आपने अपने वचनों में से दिखाया खुदावन कि आप ओमनीपोटेंट हैं खुदावन। ये बात सच है प्रभु यीशु मसीह की, जो हम ये पुस्तक पढ़ते हैं जिसे हम बाइबल कहते हैं खुदावन, ये पूरी बीजों से भरी हुई है खुदावन यीशु मसीह, और इसमें से ऐसा कोई भी वचन नहीं है खुदावन जो कि मैनिफेस्ट ना हो प्रभु यीशु मसीह। आपने खुदावन हमारे को प्रभु यीशु मसीह सारी इस दुनिया की कीचड़ से हमें बाहर निकाला प्रभु यीशु मसीह, हम इसके लिए आपको बड़ा धन्यवाद देते हैं खुदावन। आपने अपने वचन को हमारे अंदर रखा, इसके लिए हम आपको बड़ा धन्यवाद देते हैं प्रभु खुदावन। आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं इस प्रीडेस्टिनेशन के लिए खुदावन जो आपने हमारे लिए करा प्रभु। आपने प्रभु यीशु मसीह करोड़ों को छोड़ा खुदावन प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आपने अपना ध्यान हमारे ऊपर लगाया प्रभु। कैसे अभी भैया बता रहे थे खुदावन कि कैसे ये पृथ्वी है प्रभु यीशु मसीह, अगर हम इसको गैलेक्सी में देखें कैसे वो गेंद बन जाती है, लेकिन अगर हम यूनिवर्स में देखें तो वो और छोटी हो जाती है प्रभु। लेकिन उसमें भी खुदावन एक इंडिया एक छोटा सा देश है प्रभु, उसमें भी खुदावन फरीदाबाद एक और छोटी सी जगह है प्रभु, उसमें से एक छोटा सा एक कमरा है जिसमें हम आज बैठे हुए हैं खुदावन। लेकिन आज आपने कबूल करा खुदावन कि हमारे बीच में आए प्रभु, आपने अपने वचनों को खोला प्रभु यीशु मसीह। हम आपको बड़ा धन्यवाद देते हैं खुदावन। प्रभु यीशु मसीह हमारी कोई भी राइचियसनेस खुदावन ऐसी नहीं है जिसने ये काम करा प्रभु, लेकिन ये आपका अमेजिंग ग्रेस है प्रभु, आप उतर के आए प्रभु यीशु मसीह और आपने अपने वचनों को खोला खुदावन,
और आपने बताया प्रभु कि आप कैसे ओमनीपोटेंट है खुदावन। आप ही हैं जिसने सारी चीजों को हमारे घर में करा खुदावन, हमारी लाइफ में करा प्रभु यीशु मसीह। आज आपने ये संदेश हमें दिया खुदावन, एक खुदावन ऐसे युग में आपने रखा जहाँ पे रैप्चर पाया जाता है प्रभु। हम आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप ओमनीपोटेंट है खुदावन। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप ही इसके योग्य है खुदावन प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ खुदावन, आप ये सारे काम हमारे जीवन में करें प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम को ऊंचा उठाता हूँ खुदावन प्रभु यीशु मसीह। आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि आपने हमारे सारे फिजिकल एस्पेक्ट्स में भी आपने हमारी मदद करी प्रभु खुदावन। जब इतनी खुदावन ये बीमारी फैल रही है प्रभु, लेकिन आपने उन सब में से हमें बचा के रखा प्रभु। आप ओमनीपोटेंट प्रभु यीशु मसीह, ये आप ही कर सकते हैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह। कितनी बार हम अस्पताल में गए, कितने पॉजिटिव डॉक्टर्स से हम मिले खुदावन, लेकिन आपने उन सब में हमें बचा के रखा खुदावन। आपने हमारे पापा को खुदावन यीशु मसीह पॉजिटिव होने नहीं दिया खुदावन, जबकि जो उनको ट्रीट करते थे वो पॉजिटिव थे खुदावन। लेकिन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप ओमनीपोटेंट हैं प्रभु यीशु मसीह। ये आप ही कर सकते थे खुदावन, ये कोई इंसान नहीं कर सकता था खुदावन। खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने मेरे को वो ऑफर दिया प्रभु यीशु मसीह खुदावन, क्योंकि आप ओमनीपोटेंट हैं प्रभु यीशु मसीह खुदावन। ये मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुका हूँ खुदावन, और ये मैं अपने दिल से जानता हूँ खुदावन कि ये आप ही ने करा है प्रभु। मैं आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं आपके विजिटेशन के लिए जो आपने हमारे बीच में दिया खुदावन। आपसे विनती करते हैं आशीष भैया को आप बहुत ज्यादा ब्लेस करें, अपने रेवलेशन से और भरें खुदावन। जब हम जानते हैं ये टाइम बिल्कुल नजदीक आ चुका है खुदावन, खुदावन वो फाइनल क्विकनिंग आप भेज रहे हैं खुदावन, वो फाइनल सर्ज आप भेज रहे हैं खुदावन। आपसे विनती है प्लीज आप हम सबको तैयार करें खुदावन, ताकि हम कोई भी चीज मिस ना करें खुदावन, और प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रैप्चर में जा सकें खुदावन। और खुदावन ये हम जानते हैं कि हम जाएंगे क्योंकि आप ओमनीपोटेंट हैं प्रभु। अगर आपने ठान लिया कि एक रैप्चर होगा, एक ब्राइड होगी, आपने अपने मुंह से बोला ये दुल्हन कभी नहीं मरेगी खुदावन, तो हम ये विश्वास करते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे खुदावन, लेकिन हम रैप्चर में जाएंगे प्रभु। आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं इस समय के जो आपने हमें दिया। आगे चीजों को आपके हाथ में देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते सुनो ग्रहण करेंगे। आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक होना चाहिए, आपकी बादशाही आए, आपकी बादशाही आसमान में पूरी होती है, ऐसे भी भाई पूरी हो। मायने उसकी रोटियां हमें बख्शते हैं, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं, कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। God bless you.